अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिससे ax² + bx + c = 0। इसको सम ऑफ द ईच जीरोज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। सेकंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ द ईच जीरोज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसको क्या होता है ये थ्योरी हो गया। तो उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशनशिप देख लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पावर 3 है तो 3 इसका 0 हो जाएगा। तो इसका होता है माइनस b/a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय a। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा c/a को x का कोएफिशिएंट बाय x² का कोएफिशिएंट बाय में अल्फा बीटा गामा माइनस d/a। तो स्टार्टिंग चलते माइनस b प्लस माइनस यानी अल्टरनेट चलता है, माइनस से स्टार्ट होता है अल्टरनेट चलते रहता है। ये हम लोगों का कुछ प्रॉपर्टी था जो आपके बीच दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो x² - 2x - 8 फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सिंपल सी इसको सॉल्व करते हैं। x² - 2x - 8। तो इसमें क्या हम लोग 8 क्लास पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़े, इसी को फैक्टर करना है। x² के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके पढ़ो, यानी 8 को ऐसा फैक्टर करना है कि -2 आना चाहिए, प्रोडक्ट वाला दिस आना चाहिए, यानी x² तो -4x प्लस 2x मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, ऐड करेंगे -2 होगा। x कॉमन क्या होगा, x -4 और इसमें कॉमन 2 x बचेगा -4 बचेगा, मींस x + 2 x -4 आ गया। तो x + 2 = 0 तो x = -2 and x - 4 = 0 तो x = 4 means alpha -2 और बीटा 4। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कि वेरीफाई करना है,
तो देखते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये हमें शो करना है। अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं तो -2 प्लस 4 रिजल्ट 2। तो 2 को लिख सकते हैं -2 बाय 1 मीन्स ये वाला आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी का कुछ पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो CON constant term by coefficient of x square। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो गया अल्फा प्लस बीटा -2 into 8 means -8 by 1। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमको बनाया हुआ सही है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो इसी तरह फर्स्ट का बनाएंगे जो सेकंड वाला है उसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 2.2
ऑलरेडी क्या होगा, वेरीफाई होना ही है, फिक्सिंग की वेरीफाई होना है, वेरीफाई नहीं हुआ तो दिया हुआ आपका गलत है। तो सॉल्व करते हैं इसका। 4 तुम फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, मींस 4 हो गया। 4 को फैक्टर करेंगे 2 into 2 तो 4x स्क्वायर minus 2s minus 2s प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पर ऐड करेंगे तो 4 कॉमन 2 कॉमन हो गया, s भी कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 2s minus 1, इधर -1 कॉमन लेंगे तो 2s और -1 बचेगा, इसी को 2s minus 1 2s minus 1 तो 2s minus 1 equal to 0 तो s equal to 1/2, फिर 2s minus 1 equal to 0 तो s equal to 1/2, दोनों का गया 1/2। वेरीफाई सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज तो हमको आना चाहिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 ऑलरेडी क्या हो जाएंगे एलसीएम 2 1 + 1 2/2 और 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 4/4 यानी माइनस बाहर कर देंगे, माइनस यहाँ लाएंगे भाई 4 हो गया। तो देखते हैं माइनस फार्मूला की अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ x -4 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 ये आ गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 तो इसका आगे वाला पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स कांस्टेंट टर्म by coefficient of x square, constant term coefficient of x square यानी 1/2 alpha into beta 1/2 into 1/2 1/4 constant term और नीचे आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है अरेंजमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 अरेंजमेंट करेंगे मींस 6x²
-7x -3। तो x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -18। इसको फैक्टर करेंगे 18 को, ऐड करना पर -7 आना चाहिए। तो 2 से 9, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7। तो इसको 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो a हो गया 2x, 3x कॉमन हो जाएगा तो 2 बचेगा और x बचेगा। इधर 3 3 जा 9, इसमें क्या हो गया कॉमन 1 हो जाएगा, मीन्स 2x बचा माइनस 3 बचा। इसको 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल से। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3/2। तो मेरे पास अल्फा बीटा आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि बना हुआ सही है रियल में या गलत है। तो थर्ड का वेरीफाई, सम ऑफ जीरोज माइनस, शॉर्ट में होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम 6। तो -2 प्लस 9 यानी 7/6। तो 7/6 यानी इसे कर लेते हैं माइनस और -7/6। तो ए रियल में हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसी का हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2 मीन्स 3 3 कैंसिल -1/2। तो -1 नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, इधर करेंगे 3 यानी -3/6। तो ए आ गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शो कर दिया। ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया, वेरीफाई हो गया 100% की करेक्ट मेरा बना हुआ है, नो एनी डाउट। तो कुछ क्लियर विजुअलाइज नहीं होगा तो उसको कुछ समय के बाद स्क्रीनशॉट लेना है और क्लियर लिखना है। और जिन स्टूडेंटों को रेगुलर क्लास करना है वही कांटेक्ट कर सकते हैं। YouTube
ऊपर आप लोग को फ्री क्लास दिया जा रहा है। पेड क्लास कांटेक्ट करने के बाद आप लोग को दिया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4u स्क्वायर प्लस 8u। सिंपल सी 4 कॉमन लेते हैं, u भी कॉमन लेते हैं, तो u बचेगा प्लस 2 बचेगा। 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0, और 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। तो वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 बचे कोएफिशिएंट ऑफ x बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। तो 4 से मल्टीप्लाई -8/4, तो माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू 8/4, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। इसके आगे प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट नहीं होगा, सम ऑफ 0। इसी तरह हो जाएगा प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो शॉर्ट में करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म 0/4, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सब सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, t का स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, मींस t इक्वल टू t स्क्वायर इक्वल टू 15। तो t इक्वल टू वैल्यू √15 प्लस -15। तो सम ऑफ zeros minus coefficient of x by coefficient of x square। तो अल्फा प्लस बीटा 15 माइनस 15 अंडर रूट कैंसिल 0। तब बाय t coefficient of x, coefficient of x, coefficient of x square। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
product of zeros constant term by coefficient of x square. तो अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 माइनस 15. तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ गया. तो इसी तरह और क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे. लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 यानी 12 हो गया. तो 12 फैक्ट कब होगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. 3 4 या 12 माइनस में चाहिए तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4. ऐड करेंगे तो -1, प्रोडक्ट करेंगे तो -2. तो x कॉमन होगा तो x 3 बचेगा और x ही बचेगा तो -4 बचेगा. यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 3x -4. सिंपल से सॉल्व करेंगे x + 1 = 0 तो x = -1. 3x - 4 = 0. 3x 4x = 4/3. अल्फा बीटा मेरे पास आ गया. इसको वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई तो वेरीफाई करते हैं. Sum of zeros. Sum of zeros minus coefficient of x by coefficient of x square alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा यानी -4 + 4/3 -1 4/3. एलसीएम 3 तो -3 + 4 = 1/3. तो -8 हो गया माइनस रह गया /3. तो coefficient of x by coefficient of x square. इसी तरह प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा निकलते हैं तो -1 × 4/3 यानी -4/3. तो -4 कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यही है, कोई ब्राउन नहीं है. सिंपल से आप लोग को रेगुलर क्लास दिया जाएगा और पढ़े एंजॉय करें. थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब.